हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकुर रीजनिंग एकेडमी पे। आज के बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप सभी लोगों के लिए, तो पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा और है जो आगे बिल्कुल पढ़ाइएगा नहीं। अगर पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तो आपके जो कुछ पार्ट मिस हो सकते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गए आप लोगों के लिए। तो पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा और उसके बाद अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोज़ को लाइक करिएगा, ढेर सारा शेयर करिएगा अपने दोस्तों, फैमिली और फ्रेंड्स में। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज के अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है प्रश्न नंबर 1। तो प्रश्न नंबर 1 देखिए क्या लिखा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संभवतः संबंधित है। ठीक है, क्या लिखा है, जिस तरह से मार्केट क्या लिखा है IEONCV, उसी तरह थर्मो का आपको बताना है। क्या थर्मो का आपको बताना है। चार ऑप्शन है हमारे पास PLBUKQ, JKCTQKQ, PLDSKQ या JLZUKQ। ठीक है, तो चलिए फटाक से अपने सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें कौन सा पैटर्न लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग जो मार्केट का लिख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है मार्केट। ठीक है, उसी तरह उसका क्या लिखा हुआ है कोड हम लोग लिख लेते हैं IEONCV। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि कौन सा पैटर्न लगा हुआ है, इसमें क्या पैटर्न लगा है ये देखना पड़ेगा। ठीक है, फिर उस बेसिस पे क्या नेक्स्ट वाला जो थर्मो का निकालना है इसका भी हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो I से M देखिए क्या है, अगर नीचे देखें तो क्या आ जाएगा JKL, मतलब है जो -4 किया तो क्या आ गया हमारा ये M आया है। ठीक है, M से I आया है। A से E देखे तो क्या है BCD, मतलब +4 किया तो E आया है। उधर O से R देखे नीचे से वो PQR, तो इसमें क्या हुआ है -3 हुआ है। ठीक है, उसी तरह KLMN यहाँ पे क्या हुआ है +3 हुआ है। उसी तरह देखिए CDE यहाँ पे -2 हुआ है। उसी तरह STUV +2 हुआ है। मतलब इसका पैटर्न देखिए कितना अच्छा है, पहले -4 हुआ है, फिर जो +4 हुआ है, फिर -3 हुआ है, फिर +3 हुआ है, फिर -2 हुआ है, +2 है, मतलब एक एक नंबर घटता गया है। 4 से 3 हो गया, 3 से क्या 2 हो गया है। ठीक है, तो सेम इसी तरह हम लोग किसके लिए बनाएंगे, थर्मो के लिए भी सेम हम लोग यही पैटर्न लगाएंगे। किसके लिए, थर्मो के लिए भी हम लोग यही पैटर्न का उपयोग करेंगे। तो क्या करेंगे, टी का क्या करना है, निकालना है, माइनस करना है, कितना -4 करना है। तो क्या यहाँ पे आएगा, अगर हम लोग जो -4 करेंगे SRQ, तो यहाँ पे क्या आएगा P। ठीक है, उसी तरह इसका क्या करना है +4 करना है, तो H के बाद क्या आता है IJK, यहाँ क्या आएगा L। उसी तरह इसमें फिर से माइनस क्या करना है 3, ध्यान से करिएगा, बिल्कुल -3 चल रहा है। ठीक है, तो क्या आएगा DC, तो यहाँ कितना आएगा B। और इसी तरह इसमें क्या करना है +3 करना है, क्या करना है +3, तो क्या आएगा ST फिर U आएगा। अब इसमें क्या करना है -2 करना है, कितना करना है -2 करना है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे L और K। उसी तरह यहाँ पे क्या करना है +2 करना है, तो क्या आएगा OP और यहाँ पे क्या आएगा Q। तो हमारा जो नया पैटर्न बन के आएगा वो हमारा देखिए क्या आएगा PLBUKQ, ये हमारा क्या है नया पैटर्न आएगा। तो देखिए इसमें से कौन सा हमारा ये जो पैटर्न बन रहा है PLBUKQ कौन सा बन रहा है, तो हमारा देखिए ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और पिछली बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए हम ज़्यादातर जो पेपर में आ चुके हैं वही क्वेश्चन आप लोग करवाते हैं ताकि आप लोग अच्छे से उसको पढ़ सकें। ठीक है, तो चलिए अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 देखिए क्या कर रहा है कि यदि मास्टर कोड 261384022536 के रूप में कूटबद्ध किया गया है और गोविंद को 142254481288 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो बैक स्पेस को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। प्रश्न देखिएगा, बहुत ही अच्छा और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो बिल्कुल अच्छे से पहले देखिएगा कि पूरा प्रश्न कह क्या रहा है। चार ऑप्शन में 41622383216225, 517233931712, 417239333712 या 51729333373215। तो चलिए फटाक से अपने सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें आखिर आज पैटर्न लगा क्या है। तो सबसे पहले हम लोग किसको लिखेंगे, मास्टर का लिखते हैं। क्या लिखते हैं, मास्टर का कोड लिखते हैं। तो देखिए मास्टर का कोड तो लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर देखा जाए तो क्या लिखा है 261384022536। ठीक है, अब इतना बड़ा कोड लिखा हुआ है, इसमें मतलब क्या पैटर्न लग सकता है, क्या है जो होगा। अगर इसका देखा जाए M के नीचे क्या 26 लिख लें, A का है जो 1 लिख लिया। ठीक है, फिर S का है जो हम लोग अगर 38 लिखते हैं, T का 40 लिखते हैं, E का 25 लिखते हैं और R का 36 लिखते हैं। ठीक है, चलिए ये कोड लिख लिया। तो यहाँ पे देखिए इस M का वैसे अगर अल्फ़ाबेटिकली देखा जाए तो जैसे A का 1, B का 2, C का 3,
ऐसे होता तो m का कितना होता है 13 होता है, तो यहाँ पे तो 13 आना चाहिए था, बट यहाँ पे क्या है 26 है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या, चलिए ये तो बिल्कुल से लिखा है, a का 1 होता है तो 1 लिखा गया है। ठीक, क्या लिखा गया, a का क्या होता है 1 होता है तो 1 लिखा गया। फिर यहाँ पे अगर देखा जाए तो देखिए कितना है 38 है। और वैसे अगर s का देखा जाए तो s का यहाँ पे कितना होता है, सब लोगों को पता होना चाहिए कि 19 होता है s का। ठीक है, बट इस e का देखिए यहाँ पे 25 हो गया है, r का फिर यहाँ पे 36 हुआ है। ठीक है, तो क्या पैटर्न इसमें लग रहा होगा, आखिर इसमें कौन सा पैटर्न यूज हो रहा होगा, तो आपको पहले बता देते हैं कि इसमें पैटर्न कौन सा यूज होता है। ठीक है, तो कर देखिए क्या करना है, स्वर, सभी को आपको पता होगा स्वर और व्यंजन क्या होते हैं, तो स्वर के स्थानीय मान का क्या, स्वर के स्थानीय मान का मानों का वर्ग करना है। ठीक है, स्वर्ग के स्थानीय मानों का वर्ग किया गया है। ठीक है, वही तो हम लोग करेंगे, जो किया गया है वही तो करना पड़ेगा। ठीक है, और व्यंजनों के क्या, व्यंजनों के स्थानीय मानों का, व्यंजनों के स्थानीय मानों में किसने 2 का गुणा किया गया है। क्या किया गया है, 2 का गुणा किया गया है। क्या किया गया है, 2 का गुणा किया गया है। अब देखते हैं क्या ये बिल्कुल सही चीज है, चलिए इसमें करके देखते हैं। m यहाँ पे देखिए क्या है, तो इसका मतलब है जो अगर इसका स्थानीय मान ध्यान रखिएगा, तो m का स्थानीय मान कितना होता है, m का होता है 13, तो 13 का क्या 2 से गुणा किया गया, तो 13 टू द 26 बिल्कुल सही बना। और क्या किया गया है, स्वर के स्थानीय मानों का वर्ग किया गया, तो स्वर यहाँ a का कितना होता है, सभी को पता है a के 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1। ठीक है, फिर s का देखिए स्थानीय मान क्या कितना होता है, s का स्थानीय मान कितना होता है, s का होता है 19, तो 19 का क्या करेंगे 2 से गुणा किया तो 38 आया। फिर t का जो स्थानीय मान कितना होता है 20, 20 से 2 का गुणा किया तो 40 आया, बिल्कुल सही चल रहा है। अब e का देखिए स्थानीय मान कितना होता है, उसका वर्ग करना है, a b c d e, e का होता है 5 और 5 का क्या करेंगे वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा 25, तो बिल्कुल सही किया गया है। उसी तरह r का स्थानीय मान कितना होता है, r का होता है 18 और 18 को क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 36। तो इसमें यहाँ पे पैटर्न देखिए कौन सा लगा कि स्वर के स्थानीय मानों का वर्ग किया जाता है और व्यंजनों के स्थानीय मानों में 2 का गुणा किया जाता है गया है। ठीक है, बहुत अच्छे से प्रश्न को देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो अब इसी तरह से अब हम लोग है जो क्या गोविंद के लिए भी देखिए सेम यही पैटर्न लगेगा। किसके लिए, गोविंद के लिए भी क्या लगेगा, यही तो पैटर्न लग जाएगा इसमें कि स्थानीय मानों का क्या करते हैं, स्वर के स्थानीय मानों का वर्ग होगा और उनके स्थानीय मानों का क्या हो जाएगा 2 से गुणा। ठीक है, अब देखते हैं गोविंद का सेम यही लग रहा है, गोविंद में भी अब हम लोग करके देख लेते हैं। तो जी का कितना होता है, ठीक है, अब आपको बस क्या पहले आप लोग, अब आपको पता ही है तो वैसे आपको करते जाना है। तो जी का कितना होता है सब लोग देखिएगा, जी का होता है 7, कितना होता है 7, तो 7 का 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ गया 14। ठीक है, फिर ओ का है जो क्या हो जाएगा, ओ का यहाँ पे कितना होगा, ओ का क्या होगा वर्ग होगा, ओ का कितना होता है 15, तो 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 225 आएगा। ठीक है, उसी तरह v को क्या करेंगे, v का कितना होता है 22, 22 का 2 से क्या करेंगे गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 44। फिर i का कितना होता है, i का होता है 9, 9 का करेंगे वर्ग तो क्या आ जाएगा 81। उसी तरह n का कितना होता है, n का होता है 14, 14 को क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 28। उसी तरह d का कितना होता है 4, 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8। तो देखिए क्या आया 14, 225, 44, 81, 28 और 8, तो देखिए बिल्कुल सही बना है। ठीक है, यही चीज सेम आप लोगों को किसके लिए लगाना है, अब आपको पूरा तो अच्छे से समझ में आ ही गया कि किसका है जो वर्ग किसका स्क्वायर करना है, मतलब वर्ग करना है और किसका आपको निकालना है। तो किसका आपको अब यहाँ पे निकालना किसका है, अब आप लोग देखिए किसका बैक स्पेस का, किसका निकालना है बैक स्पेस का निकालना है। ठीक है, तो क्या करना है, सभी को पता है स्वर के स्थानीय मानों का क्या करना है, स्वर के स्थानीय मानों का यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे वर्ग करेंगे और है जो व्यंजनों के स्थानीय मानों को क्या करेंगे 2 से गुणा करना है। ठीक है, तो स्वर के स्थानीय मानों का चलिए करते चलते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बी का कितना होता है, ये तो सभी को पता है, बी का कितना होता है, बी का होता है 2 होता है, तो 2 का 2 से क्या करेंगे गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4। एक अभी जो ऊपर किया था एक का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1। सी का कितना होता है 3 होता है, तो 3 का क्या करेंगे 3 का 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। उसी तरह के का कितना होता है, के का होता है 11, 11 का 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 22। उसी तरह एस का कितना होता है, अभी आपको ऊपर ही पड़ता है, एस का यहाँ पे हम लोगों ने निकाला, तो ये देखिए एस का कितना हुआ था 38, मतलब 19 का क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 38। उसी तरह पी का देखिए कितना आ जाएगा, पी का सभी को पता होना चाहिए कितना होता है 16 होता है, 16 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 32। उसी तरह ए का फिर से यहाँ पे क्या 1 आ जाएगा, सी का भी अपने निकाला पीछे 6 आ जाएगा और ई का हमने क्या किया था 5 का क्या करा है स्क्वायर किया था, कितना आया था 25। ठीक है, तो आप यहाँ पे टोटल जो हम लोग करेंगे तो कितना बन के आएगा वो आपको देखना पड़ेगा।
ठीक है। अब आप लोगों को यहाँ पे बताना पड़ेगा कितना आया है। तो देखिए यहाँ पे टोटल, अब यहाँ पे इसको क्या करते हैं, अब हो चुका है हमारा, तो आपको पैटर्न बता ही चुके हैं, आप लोग अच्छे से पैटर्न को देख लीजिएगा कि क्या करना था। ठीक है, अब यहाँ पे इसका जो आंसर आ गया है, बस उसको हम लोग क्या करते हैं, सिंपली डिटेल में लिख देते हैं कि क्या आंसर आया है। तो यहाँ पे देखिए आंसर कितना आया है, 4162238321625। क्या आया, 4162238321625। अब देखिए ये कौन सा ऑप्शन इसमें से आ रहा है, तो 4162238321625। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सा था और बहुत थोड़ा टफ भी था, तो पूरे प्रश्न, पहले प्रश्न को अच्छे से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा कि इसमें कौन सा पैटर्न लग रहा है। तो चलिए फटाक से अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं, जो कि हमारा है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देखिए, कह रहा है निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को बदला जाना चाहिए। समीकरण हमारा क्या है, 8 + 12 भाग करेंगे 6 से, गुणे 8 - 9, तो यहाँ पे लाना है आपको 8। ठीक है, तो ये हमारे पास चार ऑप्शन है, डिवाइड और प्लस, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड, प्लस मल्टीप्लाई और माइनस। तो चलिए फटाक से अपने सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, अपने समीकरण को लिखते हैं, 8 + 12 भाग है 6 से, गुणे है 8 से और -9, और लाना कितना है आपको, 8 लाना ही है। तो ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है हमारा, क्या करना है, डिवाइड और जो डिवाइड और क्या, प्लस चेंज करना है। तो सबसे पहले चलिए करते हैं डिवाइड और प्लस को, मतलब डिवाइड, प्लस की जगह पे डिवाइड और डिवाइड की जगह पे प्लस। तो 8 क्या है यहाँ पे हो जाएगा, गुणे भाग क्या हो जाएगा 12 से, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस 6 से, गुणे 8 - 9। उसको पूरा वैसे लिखते हैं। सिर्फ यहाँ पे कौन सा रूल लगता है, सभी को पता होना चाहिए, कौन सा लगता है, बॉड मास लगता है हमारा। कौन सा लगता है, बॉड मास पे, जो उसको पूरा करते हैं। बी से क्या होता है, ब्रैकेट होता है, ओ से क्या होता है, ऑफ होता है, डी से क्या होता है, डिवीजन होता है, एम से क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, ए से क्या होता है, एडिशन होता है, एस से सब्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, यही हमारा लगना है। तो सबसे पहले चलिए 8 क्या हो जाएगा, भाग करेंगे 12 से, ठीक है, प्लस क्या, 6 गुणे 8 -9। अब आप खुद देखिए कि यहाँ पे क्या है, 8 का 12 से 4 दूनी 8, 4 तियां 12, ठीक है, 2/3 बचता है। अब 3 का आप जो 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 1 जा, कुछ नहीं होगा, 3 पॉइंट लगा के 0, ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए होगा यहाँ पे है नहीं कुछ, और प्लस 6 गुणे 8 -9। अब इसका अगर हम लोग करने लगेंगे, ये इसका क्या लासा लेंगे वहां से वो पूरा होगा, तो ये ऐसे ही नहीं आएगा, 8 आ ही नहीं सकता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी तरह अपने ऑप्शन नंबर 2 की तरफ पढ़ते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर 1 तो नहीं निकला, ऑप्शन नंबर 2 की तरफ पढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में हमें क्या करना है, ऑप्शन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या कह रहा है कि मल्टीप्लाई और डिवाइड को चेंज करना है, मतलब मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई। तो समीकरण लिखा हुआ है, तो चलिए चेंज करते हैं। 8 + 12 क्या, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड करना है, ये चीज़ है, -9। फिर से वही बॉड मास रूल लगता है। ठीक है, तो 8 + 12 क्या होगा, सबसे पहले क्या करेंगे, 6/8 हो जाएगा। ठीक है, -9। अब क्या होगा, अब नेक्स्ट वाले स्टेप में क्या हो जाएगा, अब है जो मल्टीप्लाई होगा, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, इसको करेंगे 4 2 8, 4 3 12 और 2 3 6। तो ये कितना आ जाएगा, 3 गुणे 3 कितना आ जाएगा, 9 -9। तो 9 में से 9 क्या हो जाएगा, 8, 9 हो जाएगा 17, 17 - 9 कितना आ जाएगा, 8 हमारा आ जाएगा। तो यही हमारा ऑप्शन नंबर 20 का क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। अगर इन दोनों के समीकरण को क्या चेंज करते हैं आपस में, तो समीकरण के सॉल्व करने पर 8 आ जाएगा, अगर इन दोनों चिन्हों को चेंज करते हैं। ठीक, तो चलिए अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है प्रश्न नंबर 4। क्या लिखा है उस वर्ग का जो तीसरी संख्या, मतलब देखिएगा ये जिस तरह से इस पहली इससे संबंधित है, दूसरी को आपको उसी तरह से निकालनी है, और तीसरी और चौथी ये जैसे संबंधित है। ठीक है, चाहे शायद प्रश्न में जो कुछ गलत लिखा सकता है, आपको ऐसे ही देख के समझ में आता है क्या करना है। जिस तरह से 15 135 बनाता है, तो 16 आपको बताना है, और 18 189 बनाता है, उसी तरह आपको 16 का बताना है। प्रश्न चिन्ह की जगह पे 4 ऑप्शन है पास, 131, 121, 152 और 141। तो चलिए फटाक से अपने सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या सॉल्यूशन कह रहा है। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखिए क्या कहते हैं, 15 क्या बना है, 15 अगर 135 बनाता है। ठीक है, 15 पे 135 कैसे बनाता है, ये आपको देखना पड़ेगा, समझ में आएगा जब 15 135 बना रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको दूसरा देखना पड़ेगा। पहले 15 और 135 में देखिए कौन सा है जो पैटर्न लग रहा है, क्या लग रहा है। ठीक है, तो देखिए क्या करना है इसमें, 15 135 बनाने में क्या करना है, आपको सबसे पहले 15 में क्या करना है, 3 को जोड़ देना है, और क्या करना है, गुणे 15 से ही करना है। किससे गुणा करना है, 15 से, और भाग दे देना है 2 से। ठीक है, ये आपको क्या लॉजिक लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, 15 में 3 जोड़ेंगे तो 18, और 18 गुणे 15 हो जाएगा, और भाग किससे करेंगे, 2 से करेंगे। तो 18 में जब हम 15 से गुणा करेंगे तो हमारा देखिए कितना आ जाएगा, सभी लोग 18 गुणे 15 करके देखिएगा, तो हमारा टोटल कितना आ जाएगा,
270 आ जाएगा। 270 में भाग करेंगे 200 तो तुम्हारा कितना आ जाएगा हम लोगों का 135। क्या आ जाएगा 135। तो ये मतलब पैटर्न है जो इस पे बिल्कुल सही पैटर्न बैठता है कि नहीं बैठता है, क्योंकि अब लास्ट वाला भी हमें फिर करके देखना पड़ेगा। जब लास्ट वाला हम लोग करके देखेंगे तो अगर हमारा होता है तो बिल्कुल सही है जो चीज़ आएगी। ठीक है, ये तो इसके लिए हो गया। अब इसी तरह से हमें सेम क्या 18 और 189 के लिए भी तो देखना पड़ेगा क्या बिल्कुल सही चल रहा है। तो अभी हमने क्या किया, क्या 18 में क्या किया 3 को जोड़ दिया, ठीक, और गुणे क्या किया उसी नंबर से गुणे कर दिया और भाग कर दिया 2 से। अब 18 में 3 जोड़ते हैं तो कितना आता है, 18 में 3 जोड़ेंगे तो 21 आएगा। 21 का क्या करेंगे 18 से गुणा कर देंगे, फिर क्या करेंगे भाग कर देना है 2 से। तो 21 में 18 का गुणा सब लोग करिए और देखिए क्या सबका आता है, और जो भाग करके देखिएगा कि सभी आंसर सही आ रहा है। तो 21 से 18 किया तो क्या आया 378। 378 को भाग करेंगे 2 से तो हमारा कितना आ जाएगा 2 1 2, फिर 2 8 16, फिर 2 9 18। तो मतलब बिल्कुल सही पैटर्न है। तो यही चीज़ अब हम लोग किसके लिए निकालेंगे, यही चीज़ हम लोग निकालेंगे ऑप्शन किससे के लिए 16 और 116 और क्या आएगा उसमें वो देखते हैं। ठीक है, तो चलिए फटाक से अपने जो क्या 16 के लिए जो निकाल लेते हैं और देखते हैं, यही पैटर्न आपको लगा देना है। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे इसीलिए प्रश्न आप लोगों के लिए चुन चुन के लाते हैं ताकि आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। क्या क्वेश्चन मार्क निकालना है, तो क्या है जो अभी लगा था 16, कौन सा रूल लगा था 16 में क्या करना है 3 को जोड़ देना, मतलब उस नंबर में 3 को जोड़ के उसी नंबर से क्या करें गुणा कर देना और भाग दे देना है 2 से। तो 16 में अगर हम लोग 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 19। 19 को क्या करना है 16 से गुणा कर देना और भाग जो आएगा गुणे करने पर उसको क्या करना है भाग दे देना है किससे 2 से। तो चलिए 16 में 19 को गुणा करिए तो देखिए कितना आता है सभी का, तो हम आया कितना 304, और 304 को भाग कर देंगे 2 से तो देखिए कितना आ जाएगा 2 1 2 2 5 10 और 2 2 4, तो आया हमारा 152 आया। कितना आया हमारा 152 आया। तो मतलब इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या है 152 आया। उसी तरह यहाँ पे कितना है 152 आया। तो हमारा इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है बिल्कुल राइट ऑप्शन। प्रश्न देखिएगा बहुत ही अच्छे अच्छे चुन चुन के लिए आप लाए हैं अच्छे अच्छे। तो चलिए अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा प्रश्न नंबर 5। ये थोड़ा सरल सा है। क्या लिखा है, कौन सा शब्द दूसरों से संबंधित नहीं है। दौड़ना, नींद, धीरे धीरे दौड़ना या टहलना, सब है जो क्या चलने से और दौड़ने से पैरों से संबंधित है, और नींद एक क्या होता है जो सोने से संबंधित है। तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन है वो हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2, ये दूसरों से संबंधित नहीं है। तो चलिए अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा है प्रश्न नंबर 6। तो प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है कि एक मोहल्ले में 4 दोस्त रहते हैं। ए का घर बी के पश्चिम में है, बी का घर सी के दक्षिण में है और सी का घर डी के पूरब में है। तो बी का घर डी से किस दिशा में है। 4 ऑप्शन हमारे पास कौन कौन से, उत्तर पूर्व, कौन कौन से हैं, उत्तर पूर्व है हमारा, दूसरा हमारा कौन सा है ऑप्शन दक्षिण पूर्व है, क्या है उत्तर पूर्व है, फिर हमारा क्या है दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम या दक्षिण पश्चिम। तो चलिए फटाक से अपने सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कर सकते हैं। ये देखिए हमारी क्या है 4 दिशाएं होती हैं, सभी को पता है। ये क्या होती है पूरब होती है, या पश्चिम होती है, ठीक है, ये उत्तर होती है, और ये क्या होती है दक्षिण होती है। ये हमारी क्या होती है दक्षिण होती है। सभी को चार दिशाएं पता है। अब जो प्रश्न कह रहा है उस प्रश्न के हिसाब से आपको सिर्फ चलते रहना है और है जो प्रश्न का आंसर लिखते रहना है। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, क्या लिखा है, एक मोहल्ले में 4 दोस्त रहते हैं तो एक घर बी के पश्चिम में है। तो ए का समझिए, ए का यहाँ पे है तो बी के पश्चिम में है, तो ये यहाँ पे ए का घर है किसके बी के पश्चिम में है, तो बी यहाँ हुआ जाकर के, ठीक। बी का घर सी के दक्षिण में है, तो बी का घर यहाँ पे सी के दक्षिण में है, तो ये यहाँ से हुआ क्या सी का घर हुआ। सी का घर डी के पूरब में है, तो सी का घर डी के पूरब में है, तो देखिए ये किधर से इधर से आया, ये डी का हुआ। तब आपको बताना है कि बी, ये डी और मतलब बी का घर किस दिशा में है। तो ये देखिए कौन सा दिशा, ये तो दिशा यहाँ से यहाँ मिला देंगे तभी तो दिशा पता चलेगी। तो कौन सी दिशा बनती है हमारी बी का घर डी से किस दिशा में है, बी का घर डी से किस दिशा में है दक्षिण पूरब में, मतलब दक्षिण और पूरब में है। कौन सा पड़ेगा दक्षिण पूरब में है, दोनों के बीच दक्षिण पूर्व तो दिशा में। तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन है वो हमारा कौन सा जगह, ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या है बिल्कुल राइट ऑप्शन है। अब इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में आते हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस तरह के। तो चलिए अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा है प्रश्न नंबर 7। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छे से समझिएगा इस क्वेश्चन को, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सब, बिल्कुल नए पैटर्न पे हैं, किस तरह से पूछे जाते हैं अब उस पैटर्न पे आप लोगों के लिए हम बना के लाए हैं। क्या लिखा है, कूट भाषा में परम्यूटेशन को लिखा गया है IBKFRMXFXMFLG लिखा जाता है, उसी भाषा में पब्लिक सेक्टर को किस प्रकार लिखा जाएगा। 4 ऑप्शन है पर ICU FEVL BV NLK ICU FEVL BV MLJ
IRUEFVLBVMLK या IRVEFVLBVMLK। 4 ऑप्शन है हमारे पास। तो फटाक से चलिए अपने सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या लगा। सबसे पहले लिख लेते हैं परम्यूटेशन को। क्या? परम्यूटेशन को, TATION। अब इसका क्या लिखा है ये भी लिख लेते हैं, ठीक है। I, फिर E, यहाँ पे B, फिर K, ठीक है, एक के नीचे F, R, M, X, फिर M, फिर F, L और लास्ट में G। अब प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है कि ये देखिए परम्यूटेशन है, अगर यहाँ पे अब हमारे जो कुछ लगा के भी देखते हैं तो क्या हो जाएगा। P से I का देखते हैं, ठीक है, तो देखते हैं E से B, C, D, E। अब P से I का देखते हैं तो देखिए कहाँ से जाता है I, J, K, L, M, N, O। 1 2 3 4 5 6 7, -7 है। ये कितना है? -3 है। फिर K से R में देखते हैं तो क्या फिर देखिए क्या बनता है, K, L, M, N, O, P, Q, ठीक है, फिर -7 हो रहा है। फिर M से F में देख रहे हैं, फिर देखिए F, GHI, JKL, फिर -7 हो रहा। तो इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा किस हिसाब से पैटर्न यूज हो रहे हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखना है और पैटर्न इसका देखना है कि किस पैटर्न पे लग रहा है, ठीक है। पैटर्न समझ में आ जाएगा एक बार तो आप लोग हर क्वेश्चन को कर लेंगे। क्या करना है आपको, पैटर्न समझना है कि क्या पैटर्न लग रहा है। तो इसमें देखिए क्या इसमें कौन सा पैटर्न लग रहा है वो आपको देखना है, ठीक है। तो इसमें देखिए फिर वो जो अभी स्वर व्यंजनों के लिए बताया है तो वही करना है। क्या लिखा है, स्वर, क्या लिखना है, स्वरों के लिए स्वर का स्थानीय मान, क्या करना है, -3 करना है, ठीक है। और उसी तरह व्यंजनों के लिए, ठीक है, व्यंजनों के लिए व्यंजन का स्थानीय मान में -7 करना है, ठीक। स्वर के लिए क्या करना है, -3, तो व्यंजनों के लिए क्या करना है, -7, ठीक है। तो देखिए इसी तरह P से I में आने के लिए क्या करेंगे, -7 करेंगे। देखते हैं JKL MNO, ठीक है। उसी तरह देखिए इसके लिए क्या है, BCDE, -3 किया, ठीक है। क्या है ये तो है, ठीक है। उसी तरह K से B और E क्या है, दोनों, ठीक है। अच्छे से देखिएगा। उसी तरह K से R में जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा, ठीक है। KLMNOPQR, फिर -7 करना पड़ा, ठीक है। अच्छे से वो देखिएगा कि क्या है जिसमें, ठीक है। MF अब आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है। व्यंजनों में क्या हो रहा है, -7 कर रहे हैं, तो MF क्या है, व्यंजन है, तो इसमें क्या -7 हो रहा है, ठीक है। अब आपको पैटर्न तो पता ही दिया। R और U में फिर जा रहे हैं, U से क्या बन रहा है, R बना रहे हैं, U से ये क्या बना रहे हैं, R बना रहे हैं, तो U से फिर रहा है तो माइनस क्या करेंगे, 3 कर रहे हैं। फिर T से M जा रहे हैं तो -7 हो रहा है। फिर A से X की ओर जा रहे हैं तो फिर देखिए -3 हो रहा है, ठीक है। व्यंजन में क्या कर रहे हैं, -3 कर रहे हैं, स्वरों में क्या कर रहे हैं, -3 कर रहे हैं, व्यंजन में क्या कर रहे हैं, -7 कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा अच्छे से। फिर T से देखिए क्या बन रहा है, तो T से फिर क्या करेंगे, -7 करेंगे। फिर I से क्या करेंगे, -3 करेंगे। फिर O से क्या करेंगे, -3 करेंगे। और फिर N से क्या करेंगे, -7 करेंगे, ठीक है। तो यही करना है आपको, क्या, पब्लिक सेक्टर के लिए। किसके लिए, पब्लिक सेक्टर के लिए सेम आपको यही चीज लगानी पड़ेगी, लागू करनी पड़ेगी। क्या करना है, स्वरों के लिए स्वर का स्थानीय मान में -3 कर देना है। उसी तरह व्यंजन के लिए क्या करना है, उसके स्थानीय मान पे, स्थानीय मान क्या होता है कि जैसे A का 1, B का 2, 3, C का ऐसे, ये उसका स्थानीय मान होता है, उसी में -7 कर देना है। क्या कर देना है, -7 कर देना है, ठीक है। तो किसके लिए अब करना है, पब्लिक सेक्टर के लिए। किसके लिए करना है, पब्लिक सेक्टर के लिए। देखिएगा थोड़ा बड़ा है तो अच्छे से पहले समझिए, देख लीजिएगा कैसे लिखा। क्या, पब्लिक सेक्टर, ठीक है, थोड़ा क्योंकि वर्ड बड़ा है। अब क्या करना है ये आपको देखते जाना है। तो P से क्या है करना है, इसमें -7 करना है। तो क्या करना है, -7 करना है। ये तो आपने ऊपर देख ही लिया है। क्या, P से क्या आया था, I बना था। ये देखिए P का यहाँ I बना था, तो यहाँ तो I बन जाएगा। चलिए अब U से देखिए क्या होगा, U से यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो U से -3 करेंगे तो यहाँ कितना बनेगा, R बनेगा। फिर B से क्या हो जाएगा, B से करेंगे -7 करेंगे तो यहाँ पे U बनेगा, ठीक है। अब आप लोग अच्छे से करके देख लीजिएगा। L से फिर क्या करेंगे, L से देखिए क्या, तो -7 किया तो क्या बना, हमारा E बना। फिर I से उसी तरह क्या करेंगे, -3 करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, F बनेगा। आज क्वेश्चन इसी तरह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ही अच्छे से पहले देखिएगा, ठीक है। I से -3 किया तो क्या बना, F बना। उसी तरह C से क्या करेंगे, माइनस का क्या होगा, -7 करेंगे तो क्या बनेगा,
V बनेगा। उसी तरह S से फिर क्या करेंगे, -7 करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, L बनेगा। E से क्या करेंगे, -3 करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, P बनेगा। ठीक है, उसी तरह C से फिर क्या करेंगे, -7 करेंगे तो क्या बनेगा, V बनेगा। T से फिर क्या करेंगे, -7 करेंगे, हम लोगों ने ऊपर भी किया था, तो T से -7 करेंगे तो क्या बनेगा, M बनेगा। फिर O से -3 करेंगे, ऊपर भी हम लोगों ने किया था O से -3, तो हमारा क्या बना था, L बना था। फिर R से क्या करेंगे, -7 करेंगे। ठीक है, ऊपर भी हम लोगों ने किया था, तो उससे क्या बना था, K बना था। तो हमारा जो नया पैटर्न बनने के नया कोड बनने के बाद क्या हमारा कोड बनता है, वो हम लोग अब क्या सिंपल लिख लेंगे। बाकी आप लोगों ने देख ही लिया होगा क्या करना है, स्वर में जो -3 करना है और व्यंजन में क्या करना है, -7 करना है। तो हमारा जो नया कोड बन के आया वो हमारा क्या बन के आया, IRUEFVLBVMLK, ये हमारा बन के आया। तो देखिए इसमें से कौन सा है, IRUEFVLBVMLK, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट और थोड़ा लॉन्ग मेथड के भी हैं, तो अच्छे से देखिएगा ताकि आप लोग कोई मिस ना करें पार्ट। तो चलिए अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है प्रश्न नंबर 8 है आज का। तो इसमें देखिए है क्या दे रखा है कि जिस तरह ये 2, ठीक है, 54 बनाता है, उसी तरह आपको 4 का बताना है यहाँ पे क्या बनाएगा। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके पास, क्या 250, 270, 201 और 225। तो चलिए फटाक से अपने सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें कौन सा पैटर्न चूज हुआ है। क्या पैटर्न भी तो आपको देखना पड़ेगा ना, कौन सा यूज होता है। 2 से 54 बनाने के लिए कौन सा पैटर्न यूज हुआ है, क्या 2 से 54 बनाने के लिए पैटर्न क्या यूज हुआ है। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले आप लोग देखिएगा क्या क्या किया गया है। पहली संख्या में, पहली संख्या का क्या किया गया, पहली संख्या में क्या किया गया है, +1 किया गया। पहली संख्या में क्या किया गया है, +1 किया गया और उसका क्या किया, क्यूब किया गया है और गुणित 2 किया गया है, तब ये हमारी दूसरी संख्या आई है। ठीक है, चलिए ये भी करके भी देख लेते हैं, अगर यही चीज है तो वही चीज हम लोग लगाते हैं। तो पहली संख्या क्या है, पहली संख्या ये है हमारी क्या, 2 में क्या किया, 1 किया ऐड और क्या क्या किया, उसका क्यूब किया, गुणा 2 करना है। तो चलिए करते हैं। और दूसरी संख्या हमारी क्या है, सभी को पता है 54 लाना है। 2 + 1 क्या होता है, 3, 3 का क्या करेंगे, क्यूब करेंगे और गुणे 2 करेंगे तो 54 आने चाहिए। ठीक है, तो 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। 27 को 2 करेंगे तो देखिए क्या आ जाए, 54 आ गया है। तो 54 इक्वल्स टू 54 मतलब है जो बिल्कुल सही पैटर्न चल रहा है। ठीक है, तो इसी तरह अब हम लोग क्या अगली वाले के लिए करेंगे, किसके लिए, नेक्स्ट वाले के लिए यही पैटर्न लगाएंगे। क्या करेंगे, क्या है हमारा 4 से है जो निकालना है हमें। ठीक है, तो क्या करेंगे, 4 + 1 का क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे। क्या करना है, पहली संख्या में क्या करना है, +1 क्यूब और गुणे 2 कर देना है। तो क्या हो जाएगा, 5 का क्या हो जाएगा, क्यूब गुणे 2 हो जाएगा। तो 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है। 125 क्या करेंगे, गुणे कर देंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा, 250 आ जाएगा हमारी। मतलब ये जो प्रश्न चिन्ह की जगह पे क्या आ जाएगा हमारा, 250 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा निकल के क्या आंसर आया, 250 आया। तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन है वो हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न है और बहुत ही ईजी है, बस आपको पैटर्न पता होना चाहिए। तो चलिए अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 देखिए क्या करें कि निम्नलिखित 4 संख्या में से 3 एक तरीके से एक समान है और एक विभिन्न है, तो विभिन्न संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें कौन सा पैटर्न लग रहा है, 4147820593687298 4 है। अब इसमें देखते हैं कौन सा पैटर्न लग रहा है। तो सबसे पहले क्या लेते हैं, पहली संख्या ले लेते हैं, कौन सी, 4147। अब इसमें देखते हैं क्या कहते हैं, क्या हो रहा है। ठीक है, इसमें देखिए क्या क्या कौन सा पैटर्न लगना है, ये देखिए इन इसका और इसका क्या करना है, गुणा करना है। क्या करना है, इसका और इसका क्या करना है, गुणा करना है। 4 7 से कितना होता है, 28। ठीक है, अब इसी को क्या करना है, भाग दे देना है 2 से, तो क्या आ गया हमारा 14। तो हमारी ये बीच वाली संख्या आ गई, कौन सी आ गई, बीच वाली संख्या निकल के आ गई। यही चीज आपको सब में करनी है। सेकंड वाले के लिए भी सेम यही करना है, 8205 के लिए भी क्या करना है, पहली और इन दोनों का क्या गुणा कर देना है। तो क्या 8 × 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा 40 और इसको क्या करना है, भाग दे देना है 2 से, तो देखिए क्या आ गया 20। तो मतलब बिल्कुल सही चल रहा है। इसी तरह आप तीसरे के लिए भी करके देखते हैं, 9 3 6 8 के लिए इन दोनों का क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो 9 9 8 जा कितना होता है 72, 72 को क्या करते हैं 2 से भाग दे देते हैं, तो देखिए क्या आ गया 36 आ गया। तो मतलब सारी सही है, तो लास्ट वाली ही गलत होगी। चलिए फिर भी करके देख लेते हैं, लास्ट वाली के लिए भी 7 2 9 8 के लिए। ठीक है, इन दोनों क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो 7 8 जा कितना होता है 56 और 56 को क्या करेंगे, इसमें तो लग रहा है 56 को क्या करेंगे 2 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे, तो देखिए क्या आता है 56 को 2 से भाग देने पर
2 टू द 4 2 8 16 28 है, बट यहाँ पे कितना आया 29 आया। तो यही हमारा क्या है विभिन्न संख्या। तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए आज के अपने लास्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10 की तरफ। अब इस तरह के प्रश्न भी खूब आते हैं, तो पहले अच्छे से इन प्रश्नों को भी देखिएगा कि इसमें पैटर्न क्या यूज होता है। क्या लिखा है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या चुननी है आप लोगों को। क्या है 44 49 37 52, फिर यहाँ पे निकालना है 41 58 35 53। चार ऑप्शन है हमारे पास 66 56 77 और 45। तो चलिए फटाक से अपना देखते हैं सॉल्यूशन और देखते हैं क्या पैटर्न चूज होता है इसमें। क्या लिखा है 44 49 37, ठीक है, कैसे चलना है किसमें चलना है। तो सबसे पहले पैटर्न की ओर पढ़ते हैं अपने। तो इसमें कौन सा पैटर्न करना है, तो इसमें आपको क्या देखना है पंक्ति में देखना है। किसमें देखना है पंक्ति में देखना है, मतलब रो की साइड चलना है, ठीक है, रो में चलना है। तो रो में देखिए क्या करना है कि पहली संख्या क्या करना है, पहली संख्या माइनस तीसरी संख्या करना है। क्या करना है, पहली संख्या माइनस तीसरी संख्या करना है, गुणे कर देना है 7 से। तो आपकी क्या आ जाएगी दूसरी संख्या आ जाएगी। क्या दूसरी संख्या आपकी निकल के आएगी, मतलब इसको और इसको क्या करना है माइनस कर देना, इनमें इसमें माइनस कर देना और गुणे 7 कर देना। चलिए करके भी देख लेते हैं। तो 44 माइनस कितना करना है 37, ठीक है, गुणे करना है 7 से, ठीक। तो 44 में से 37 घटा देंगे तो देखिए कहते हैं 37 6 43 और 1 44, तो कितना आया 7। तो 7 गुणे 7 कितना होता है 49। तो हमारी ये क्या दूसरी संख्या आ गई, ये मतलब ये वाली संख्या आ गई बीच वाली, ठीक है। इसी तरह यदि थर्ड वाली पंक्ति के लिए ये पंक्ति 1 लेके चलें, क्या पंक्ति पहली दी थी, ठीक है। अब पंक्ति तीसरी लेते हैं, क्या लेते हैं पंक्ति नंबर 3 लेते हैं। तो पंक्ति नंबर 3 में भी सेम यही करेंगे। पहली संख्या कौन सी है 58, तीसरी संख्या क्या करेंगे 53, घटा दिया और क्या करें 7 से गुणा कर दिया। तो देखिए 58 में 53 घटाया तो कितना बचता है 5, और 5 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया 35। तो बिल्कुल सही पैटर्न चलना है। तो यही पैटर्न अब हम लोग क्या पंक्ति नंबर 2 के लिए भी लगाएंगे। किसके लिए, पंक्ति 2 के लिए भी लगा देंगे। तो क्या करना है, पहली संख्या माइनस तीसरी संख्या और गुणे किससे कर देना है 7 से। तो 2 में से 1 गया 1, 5 में से 4 चला जाएगा तो 1 बचेगा और इधर 7 बचेगा। तो 11 गुणे 7 कितना हो 77 हो जाएगा। तो हमारा जो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ये हमारा क्या निकल के आ गया आंसर, ठीक है। तो ये था आज के हमारे टॉप 10 क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ठीक है। बहुत ही अच्छे से पूरे प्रश्नों को देखिएगा, समझिएगा, अच्छे से एनालाइज करिएगा और अपनी प्रिपरेशन भी देखिएगा कैसी, और आप पहले खुद ला के देखिएगा कि आप लोगों से निकल जाता है कि नहीं निकलता है, ठीक है। और अगर कोई गलती हो तो उसके लिए माफ़ कर दिया, क्योंकि प्रश्न लिखने में भले गलती हो मगर है जो प्रश्न कराने में गलतियां बिल्कुल नहीं होंगी। तो ये थे आज के हमारे टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा और ढेर सारा अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, कल हम लोग फिर एक बार नई वीडियो के साथ आप लोगों को जुड़ेंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।